सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अच्छी आत्माओं से मिले, उनको भी परमात्मा से परिचित करवाया। किन किन को मिले? अब वेद में थोड़ा सा और हिंट देते हैं आपको कि वो परमात्मा अन्य रूप में भी, जैसे साधु रूप बनाया और कहीं भी प्रकट हो गए, किसी पुण्यात्मा को मिले, उनको सत्य से परिचित कराया और फिर उस महापुरुष ने फिर परमात्मा के गुण उस परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार सब जगह गाए। ऋग्वेद में थोड़ा सा हिंट और देते हैं आपको। यही ऋग्वेद, इसमें 3-4 श्लोक और दिखाते मंत्र आपको। फिर आज का सत्संग प्रारंभ होगा, ये भूमिका बनाई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद वही मंडल नंबर 9-10, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र 26। इसमें क्या लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी रोशनी रहे, इतना तेजों में शरीर है भगवान का। यदि वो एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते कुछ भी, दूर से ही। भगवान तो बाद में आएगा, उसका प्रकाश पहले आ लेगा, तो उस प्रकाश से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। इसलिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का सरल बना के वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। जैसे काशी में जुलाहे रूप में हुए, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। देखना, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां इन्होंने कबीर को अर्थ सर्वज्ञ लिख दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट यहां क्लियर फेर करना पड़ेगा कि जहां पर भी परमात्मा की महिमा चल रही हो वेदों में, तो वहां पर यदि कबीर शब्द है, कबीर, तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव। जैसे ये खुद लिखते हैं, ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता। अब फिर यजुर्वेद दिखाना पड़ेगा। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दान सरस्वती कृत, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 में, 60 से अध्याय आरंभ 36 में और मंत्र नंबर 1 में यहां यजु शब्द लिखा है। यजु, रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। इस यजु का अर्थ अनुवाद करते समय महर्षि दानंद ने यहां सही किया है। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक किया। यदि यहां यजु का अर्थ के मैं अन्य कर देता, क्योंकि यजु माने होता है परमात्मा से मिलने की विधि, यानी यज्ञ स्तुतियां, ये भी अर्थ होता। अगर यहां वो ये अर्थ कर देता तो यहां महिमा थी यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद ना लिखकर कुछ अन्य अर्थ कर देने से अनर्थ हो जाता।
और जिसकी महिमा बोली जा रही है उसको पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार जहां पर भी कबीर लिखा हो, कबीर जिसके अपसर्ग लगा दी जाती है, तो वहां लिखना चाहिए कबीर देव। और कबीर देव लिखने से फिर बात सुलझ गई, हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर देव माने परमात्मा, कबीर साहब। तो ये कवि जहां लिखा है इन्होंने, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ये भी भूल लगी है इनको। कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है अगर वो भी प्रकरणवश कोई प्रकरण चल रहा हो या महिमा भगवान की चल रही है। अड़ाओ ये कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ये शब्द तो कर रहे हैं हम भगवान के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन उसका नाम लिखना था, हु इज दैट गॉड, वो कौन है वो परमात्मा जो ऐसी लीला करता है, वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है। फिर आइए अब हम फिर ऋग्वेद पर आ गए हैं, जो अभी आपको दिखाया था, ये इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। और ये वही अब ऋग्वेद, हम पर उसी पर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए, यजमान कहो से भगत कहो, परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां कबीर देव लिखना था, ये देखो ये कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलने लगे, वह को वह, ये कबीर है, हम कबीर बोलते हैं। अब देखिएगा इसका इन्होंने यहां संधि छेद करके ये ऐसे लिख लिया, ये अपसर्ग लगा दिए दो, जैसे यजु में लगाए थे तो यजुर्वेद लिख दिया, वो ठीक किया। तो यहां कबीर देव लिख देते, कबीर देव, इनकी संस्कृत व्याकरण भी बनी रहती, कबीर देव लिख देते। और हम कबीर साहब बोलते हैं उसको, वह को वह बोलते हैं, कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर। तो यहाँ ये महिमा किसकी है? कबीर देव। क्या लिखा है कि वह कांति में परमात्मा कबीर देव, या लिखना था कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी, बिजली जैसी गति से चलता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। आगे देखो वो कहां रहता है भगवान? 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्युलोक माने उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, यानी उसमें भी विभाजित है। टॉप मोस्ट प्लेस पर स्वयं परमात्मा विद्यमान है और नीचे अन्य सृष्टि है, सभी इसी प्रकार सृष्टि है जैसे यहाँ पर है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो जैसे दिल्ली और बाह्य दिल्ली होती है, तो परमात्मा उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर वहां रहता है, वहां विराजमान है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1, जो सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाशमान सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान। ये देखना ये है 269 पृष्ठ पे। अब हम पढ़ेंगे 270 पृष्ठ पे। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। ये वेद गवाही दे रहे हैं इन्हीं के कर कमलों से, जो भगवान को निराकार निराकार करके और दुनिया को बरगलाया करते थे। आज उन्हीं के कर कमलों से, उन पवित्र सदग्रंथों में परमात्मा ने दया करके ये ठीक अनुवाद करा दिया ना। ये अड़ंगा भी कर सकते थे, क्योंकि अन्य सब जगह उल्टा लिख रखा भगवान निराकार है।
अब परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा हुआ है। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। पवित्र करता है, ज्ञान से साफ करता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपनी आत्मा स्पष्ट कर दिया। जैसे कैसा अच्छा प्रमाण दिया है वेद में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर ही उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर आके गिरती है, अन्य पर नहीं गिरती। तो ऐसे ही परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे वो आकर्षित होता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उनकी बातों को शिरोधार्य करके फिर दृढ़ता के साथ अन्य पुण्यात्माओं को सुनाते हैं। पहले कांस्य धातु के बेले थाली हुआ करते, और जब वर्षा के सीजन में हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं से कि बाहर आंगन में कांसी की थाली रखी है, बेला रखा है, इसको अंदर रख दो, नहीं तो बिजली गिर जाती है कांसी धातु पर। ये विशेष अट्रैक्शन होता था। अमूमन जहां भी ऐसा संयोग होता था वो कांसी की धातु पर ही गिरती थी। कहने का भाव ये है कि वेद ने ये प्रमाणित किया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं पर ऐसे अट्रैक्ट होता है, उन्हीं को ही मिलेगा वो जो दृढ़ भक्त होते हैं। जैसे आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत अपने उस धातु पर ही गिरती है, उसको आधार बनाकर ही नीचे आती है। आगे देखो वो क्या करता है फिर आकर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया। अब दूसरे में क्या लिखा है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप यह लिखना था आप कबीर देव हैं, सर्वज्ञ लिख दिया। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। हम कबीर साहब बोल रहे, उन्हें कबीर देव। अब शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मा, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अपने आत्माओं पवित्र वेदों को पूरा विश्व मानता है कि ये परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त है। और परमेश्वर ने कहा है 600 वर्ष पहले कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास, हे प्यारी आत्मा, ये चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रही है, पर इसको ये समझ नहीं पा रहे।